हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अश्वगंधा चूर्ण के बारे में। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है, हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, जो कि अश्व प्लस गंधा यानी कि जिस औषधि में से अश्व के जैसी गंध आती है उसको हम अश्वगंधा कहते हैं। कुछ ग्रंथ में अश्व के मूत्र जैसी गंध आने वाले को अश्वगंधा कहते हैं। तो इसको आयुर्वेद में रसायन और वाजीकरण दोनों बताया गया है। रसायन का अर्थ होता है कि वह औषधि जिसका सेवन करें तो हम निरोगी रहते हुए लंबी उम्र कैसे पाएं, और वाजीकरण का अर्थ होता है कि जिस भी औषधि में वीर्य बढ़ाने की शक्ति हो उसको हम वाजीकरण कहते हैं। तो यह तासीर में थोड़ा गर्म होता है और शुष्क होता है, रूखा होता है। तो इसका अर्थ क्या है, अब आप सोचिए कि हम इसको कैसे सेवन करें, किन किन लोगों के लिए यह बना है और वो लोग इसका कैसे सेवन कर सकते हैं। अक्सर लोग अश्वगंधा नाम सुनते ही सिर्फ एक ही चीज ध्यान में आती है कि ये शरीर की पुष्टि करेगा, वीर्य को बढ़ाएगा, सेक्सुअल पावर को खत्म करेगा। तो यह करता ही है, इसके अलावा भी यह बहुत सारी चीजें करता है। कुछ लोग इंटरनेट पे इसके अलग अलग नुस्खे भी देख लेते हैं, तो कई बार उनको कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि हम इसका सेवन कैसे करें। तो आप खुद ही जान जाएंगे, मैं कुछ ऐसी तकनीक आपको बता दूंगा। क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और यह शुष्क भी है, तो यह वात और कफ दोनों रोगों में काम आएगा। अलग अलग औषधि अलग अलग लोगों के लिए सूट करती हैं, कुछ के अलग अलग नुकसान भी कर देती हैं। जैसे कि जो शुष्क औषधियां होती हैं, अगर कोई खाता है तो उनके होठ फटना या एड़ियां फटना इस तरीके की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही अश्वगंधा भी इसी तरीके की कई लोगों में दिक्कत कर सकता है। तो उन लोगों के लिए अलग तरीके से लेने का विधि बताऊंगा कि किनको गर्म पानी के साथ लेना चाहिए, या किनको सिर्फ नॉर्मल पानी के साथ लेना चाहिए, या किनको दूध के साथ लेना चाहिए। तो जिनको वात के रोग है, जिनके जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस वगैरह है, वात के रोग यानी कि और क्या हो गया, नींद का ना आना एक वात रोग होता है। तो इस तरीके के जिनको वात रोग हैं वो दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, या फिर हल्के गर्म पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वात को तो चाहिए हल्की गर्माइश और इसकी गर्म तासीर होती है, तो इसलिए यह वात नाशक होता है। वात के जो रोगी हैं वो बिना किसी दिक्कत के इसका सेवन कर सकते हैं। चाहे तो आप अगर गर्मियों में अगर इसका सेवन कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि इसकी तासीर गर्म है और गर्मियों में इसका सेवन करने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ ना जाए, या जिनका जो पित्त दोष वाले जो प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, तो उनको अगर इसमें थोड़ी बहुत भी दिक्कत लगती है, तो अश्वगंधा अगर आप 1 चम्मच ले रहे हैं तो उसके अंदर बराबर मात्रा में ही आप देशी मिश्री का चूर्ण मिला लीजिए। देशी मिश्री ठंडी होती है तो यह गर्म नहीं करेगा। आप दूध के अंदर मिश्री मिला सकते हैं, जैसे मीठा दूध हो जाता है, उसके साथ अगर अश्वगंधा लेते हैं तो इसकी गर्म तासीर आपको दिक्कत नहीं करेगी। सर्दियों में आप चाहे तो मिला सकते हैं, अन्यथा इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम कफ रोगों की। कफ रोग कौन से होते हैं, जिनके अस्थमा हो गया, फेफड़ों में श्वास की दिक्कत हो गई, टीबी की दिक्कत हो गई, नजला की दिक्कत हो गई, ये कफ के रोग माने जाते हैं। तो उसमें भी यह बहुत अच्छा काम आता है। उसमें गर्म पानी के साथ इसका सेवन करवाया जाता है, और अक्सर इसमें कई बार सौंठ आदि भी मिला ली जाती है। सौंठ भी वात और कफ दोनों को ही खत्म करने वाला होता है। तो केवल आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं और आप इसका अंदर सौंठ मिला सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग योग भी हैं, तो इसमें आप खाली अगर अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं, तो अगर आपके कफ की दिक्कत है तो आप इसका गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अगर दूध के साथ अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो दूध ठंडा ना हो या फिर ताजा ना हो, उसको अच्छे से खूब उबाल कर ही इसका दूध के साथ अगर सेवन कर रहे हैं तो इसका सेवन आप दूध के साथ तभी करिए। इसके अलावा इसका शीर पाक भी बनाया जाता है और घृत पाक भी बनाया जाता है। अश्वगंधा को पानी में खूब उबाल लीजिए, फिर उसके अंदर दूध डाल दीजिए, फिर जो पानी उबल जाता है सारा दूध केवल शेष रह जाता है, तो वह शीर पाक हो जाता है। और 1 किलो गाय के घी में सबसे पहले अलग 1 किलो गाय का घी अलग रख लीजिए, और उसके हिसाब से आप लगभग 200 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण सबसे पहले 4 लीटर पानी में डाल दीजिए। फिर उसका काढ़ा बनाइए, 1 लीटर पानी शेष रह जाए तो उसको 1 लीटर जो गाय का घी है उस पानी के अंदर डाल दीजिए,
उसके बाद इसको इतना धीरे धीरे मंद मंद आंच पे इतना गर्म करते रहिए कि काढ़ा सारा धीरे धीरे जल जाए और केवल घी मात्र शेष रह जाए। तो यह इसका अश्वगंधा घृत बन जाता है। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, आप चाहें तो रोटियों के ऊपर लगाकर भी खा सकते हैं। और इसके अलावा जिनको सेक्सुअली दिक्कत है वह इसका नित्य 1 चम्मच चूर्ण भर के सुबह और शाम मिश्री मिले हुए दूध के साथ, क्योंकि मिश्री भी वीर्यवर्धक है, इसीलिए मिश्री मिले हुए दूध के साथ अगर इसका सेवन करते हैं तो 1 से 2 महीने में वीर्य बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाता है। शीघ्र पतन आदि या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो नपुंसकता की दिक्कत होती है वह भी खत्म हो जाती है। जो कंसीव नहीं कर पा रहे हों उनकी भी यह समस्या खत्म हो जाती है। जिन महिलाओं का गर्भ बार बार में गिरता है उनको जिस दिन आपकी डेट आए उसको पहला दिन मान लीजिए, फिर उसके चौथे दिन जब आपकी डेट खत्म हो जाए उससे अगले दिन आप इसका नित्य शीरपाक जो अभी मैंने बताया पानी में उबाल कर फिर दूध मिलाकर इसका अगर आप सेवन करती हैं 14 दिन तक, और उन 14 दिन अंतराल में ही आप समूह की क्रिया करें तो आपको गर्भधारण जरूर होगा। और लेकिन उससे पहले आप 2 या 3 महीने अश्वगंधा का सेवन कर लें। दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ उन दोनों को सेवन करना चाहिए। और जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, हष्ट पुष्ट हो जाएं, तो उसके बाद जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं उसके बाद आपको यह करना है। पीरियड्स के अगले दिन से 14 दिन तक आपको शीरपाक विधि से ही आपको अश्वगंधा का सेवन करना है। इसके अलावा इसका अश्वगंधा का तेल भी बनाया जाता है जिसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, कूट आदि मिला करके लिंग को बड़ा और मोटा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ग्रंथों में इसका उल्लेख दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रचलित नुस्खा होता है जो जिम वाले भी इसका सेवन करते हैं। अश्वगंधा, गोखरू, शतावरी, कोंच के बीज और सफेद मूसली, यह 5 चीज हैं। इन सब का बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके मिक्स करके, और सर्दियों में लोग सब खूब सेवन करते हैं मिश्री मिले हुए दूध के साथ 1 चम्मच का चूर्ण। इससे तमाम शारीरिक जो भी दिक्कत होती है वह दूर हो जाती है। शरीर में बहुत ज्यादा बल आ जाता है और जो शारीरिक कमजोरी जिनको होती है उनके अंदर भी बहुत बल आता है। तो यह थी कुछ अश्वगंधा से जुड़ी जानकारी। आशा करता हूं आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।